हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैलेंस क्वांटम थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व किया था। आज हम अपने अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए गए थे बेटा। तो बैलेंस क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, कि किस प्रकार से वेव थ्योरी के बाद आपकी बैलेंस क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया बेटा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेटा। तो टॉपिक है बेटा अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, ब्लैक बॉडी होती क्या है और रेडिएशंस क्या होती है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा। तो उसने बोला है कि बेटा एक परफेक्ट या आप उसको बेटा एक आइडियल बॉडी, ए आइडियल बॉडी which is perfect absorber or emitter of radiation. A ideal body which is perfect absorber or emitter of radiation is called black body. It's called black body. उसने बोला बेटा एक ऐसी वस्तु जो रेडिएशन को, एक ऐसी वस्तु जो रेडिएशन को परफेक्टली क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और परफेक्टली क्या करे, इमिट करे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी बोलेंगे बेटा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होगा बेटा, एक ऐसी वस्तु जो वस्तु किसी भी रेडिएशन को जो उसके ऊपर आके गिर रही है, उस रेडिएशन को क्या करे बेटा, पूर्ण रूप से क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करे बेटा, इमिट करे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन उसके द्वारा एब्जॉर्ब या इमिट की जा रही है बेटा, उस रेडिएशन को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे बेटा। दोबारा से सुनना, ब्लैक बॉडी क्या है बेटा, कोई भी ऐसी वस्तु जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आपकी गिर रही है, उसको क्या करे, परफेक्टली एब्जॉर्ब करे, या फिर उसको क्या करे बेटा, परफेक्टली इमिट करे। तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन उसके द्वारा इमिट या एब्जॉर्ब की जाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट ये हो गया आपका, सेकंड पॉइंट में बोल सकते हैं बेटा, द रेडिएशन which is absorbed or emitted by black body is called black body radiation. बेटा जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के द्वारा क्या की जा रही है, छोड़ी जा रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है, उस रेडिएशन को हमने किसका नाम दे दिया बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दे दिया बेटा। जैसे वो एक एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ तो बात समझ में आ रही है बेटा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो मान लो ये हमारे पास कोई भी आयरन का टुकड़ा है बेटा, ये अपने पास क्या है, कोई भी एक आयरन का टुकड़ा हो गया बेटा, आयरन की कोई भी एक बार होगी बेटा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस आयरन बार को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये तो आपको पता है बेटा कि जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने अंदर से अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है बेटा, इमिट करता है। मान लो ये हमारे पास लैम्डा 1 होगी, ये लैम्डा 2 होगी, ये लैम्डा 3 होगी बेटा, ये लैम्डा 4 होगी, ये लैम्डा 5 होगी, ये होगी बेटा अपने पास लैम्डा 6। और ये क्या है बेटा, आपका कोई भी सॉलिड मटेरियल बेटा। हमने क्या किया बेटा, इस सॉलिड मटेरियल को हीट किया है, और जैसे हम सॉलिड मटेरियल को हीट करते हैं तो ये सॉलिड मटेरियल क्या करता है बेटा, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है बेटा, इमिट करता है। तो ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, आपका ब्लैक बॉडी कहलाएगा।
और जो रेडिएशन यहाँ से निकल रही है जिसकी अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ हो क्या कहलाएगी बेटा आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगी बेटा। दोबारा से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान से सुनना कि when a solid is heated then it emit the different या wide range of wavelength radiation कि जब किसी सॉलिड को क्या किया जाता है बेटा हीट किया जाता है तो वो सॉलिड क्या करता है अपने अंदर से अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है बेटा वहां से इमिट करता है। तो जो रेडिएशन उसके द्वारा छोड़ी जा रही है बेटा वो रेडिएशन क्या कहलाएगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो आयरन ऑब्जेक्ट है या जो भी सब्सटेंस जिसको हीट किया बेटा वो क्या कहलाएगा बेटा आपका ब्लैक बॉडी। अब लेते हैं बेटा एक अपना कॉमन एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने आयरन की बात की बेटा कि आयरन किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ को छोड़ेगा क्योंकि आयरन भी क्या है बेटा आपका सॉलिड है और हमने क्या बोला था कि जब किसी भी सॉलिड को क्या किया जाएगा हीट किया जाएगा तो वो सॉलिड क्या करेगा अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करेगा बेटा इमिट करेगा। तो जो अपना आयरन है वो भी क्या बेटा एक सॉलिड है और इस सॉलिड को मैं क्या करने जा रहा हूँ अब हीट करने जा रहा हूँ। तो हमें ये देखना है वो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की रेडिएशन को क्या करता है इमिट। अब एक बात सुनना आपने जनरली इससे नाम दिया नाम तो सुना होगा VIBGYOR क्या नाम बेटा ये विबग्योर है क्या बेटा ये आपका विबग्योर है। अब इसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा जो आपकी रेड जो होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा सबसे ज्यादा होती है। जो आपकी रेड कलर जो है बेटा उस रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है क्या होती है बेटा सबसे ज्यादा होती है। और सेकंड अगर हम बात करें वायलेट कलर की तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा कम होती है। अब मैंने क्या बोला बेटा कि जो अपना आयरन ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशंस आर इमिटेड। हमने यही तो बात बोली बेटा कि जो अपना ब्लैक बॉडी होगा वो ब्लैक बॉडी क्या करेगा बेटा अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करेगा इमिट करेगा। अब क्या मैं ये बोल बेटा कि जितनी वेवलेंथ आपके रेड कलर की है उतनी वेवलेंथ आपके ऑरेंज कलर की है पॉसिबल नहीं है। या जितनी वेवलेंथ आपके ऑरेंज कलर की उतनी वेवलेंथ आपके येलो कलर की है बेटा ये भी बात पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जब हमारे पास कलर डिफरेंट डिफरेंट है कलर जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है तो इनकी जो वेवलेंथ वो भी कैसी होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ पर एक बात दिखा दूं इस आयरन ऑब्जेक्ट को गर्म करते समय ये आयरन ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा अपने कलर को चेंज करता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी बेटा कि जब इसका कलर चेंज हो रहा है तो इसकी वेवलेंथ भी क्या हो रही है बेटा चेंज। क्योंकि तो सबको पता है बेटा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कल भी मैंने यह बात बोली बेटा आज फिर से बात बोल रहा हूँ कि जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है या उसको क्या किया जाता है उसके ऊपर रेडिएशन आके गिरती है तो वो सब्सटेंस क्या करता है बेटा उस रेडिएशन का तीन पार्ट में इस्तेमाल करता है। मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड हो गया इसके ऊपर ये कोई भी रेडिएशन आके गिरी है बेटा मान लो ये हमने कोई भी एनर्जी दी है कुछ भी दी है तो ये क्या करता है बेटा यहाँ से तीन काम करता है। कुछ अमाउंट में एनर्जी को क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा कुछ अमाउंट में इसको क्या कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा बेटा रिफ्लेक्ट और कुछ अमाउंट में इसको क्या कर देगा ट्रांसमिट कर देगा बेटा। तो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है बेटा जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है बेटा वही एनर्जी हमें दिखाई देगी। यानी कि एनर्जी का मतलब क्या है बेटा हमें कल भी पढ़ा था कि E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा h0 के बराबर होता है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू h इनटू c बाय लैम्बडा। यानी कि यहां से किसी ना एनर्जी अगर हमारे पास है तो यहां से किसी ना किसी वेवलेंथ की रेडिएशन क्या होगी बेटा रिफ्लेक्ट होगी वेवलेंथ की रेडिएशन क्या होगी बेटा रिफ्लेक्ट होगी। और जब अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी तो हमें कलर भी कैसा दिखाई देगा बेटा अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। जैसे आपने प्रिज्म का तो देखा होगा बेटा कि सबको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या होती है बेटा 7 कलर का कंपोज होती है। इनकी जो आपकी व्हाइट लाइट होती है कितने कलर से मिलकर बनी होती है बेटा 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और जब वो व्हाइट लाइट किसमें से पास आउट होती है बेटा किसी प्रिज्म में से पास आउट होती है तो वो क्या होती है बेटा 7 कलर्स के अंदर क्या होती है डिवाइड होती है जिसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं बेटा। तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें कौन सा कलर नजर आता है हमें वो कलर नजर आता है जिस कलर को सब्सटेंस ने क्या किया बेटा रिफ्लेक्ट किया। जैसे आपको पौधे हरे नजर आते हैं इसका कारण क्या बेटा क्योंकि पौधे ने सूर्य के प्रकाश से 6 लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन एक लाइट को क्या किया बेटा रिफ्लेक्ट किया। जिस लाइट को रिफ्लेक्ट किया है वो हमारी आंखों में गिरेगी और जिस वेवलेंथ की होगी वही कलर हमें क्या होगा बेटा नजर आएगा बेटा।
तो यहाँ पर भी वही बात होने जा रही है बेटा कि आप क्या कर रहे हो बेटा, इस आयरन ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास क्या है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, और आप क्या कर रहे हो बेटा, इस आयरन ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो बेटा, इस आयरन ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो बेटा, इसको आप हीट कर रहे हो बेटा। जैसे आप इस आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, ये आयरन ऑब्जेक्ट आपको डल रेड कलर का नजर आएगा, यानी कि हल्का हल्का लाल कलर का नजर आएगा जब इसको आप हीट करते हो बेटा। और जब आप इसको कंटिन्यू और ज्यादा हीट कर देते हो बेटा, तो ये डल रेड से कंप्लीट रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो हल्के कलर का था, अब वो ब्राइट कलर का, रेड कलर का आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब क्या करें बेटा, इसको फिर से गर्म कर दो। अगर फिर से गर्म कर देते हैं तो ये रेड कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑरेंज कलर के अंदर। अब बात देख लेना बेटा ये बात को। अब जैसे आप इसको और ज्यादा हीट करोगे तो जो आपका ऑरेंज कलर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके येलो कलर के अंदर। अब कोई कहता है सर अगर इसको और भी ज्यादा हीट कर दे तो क्या होगा बेटा, और ज्यादा हीट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्लू कलर के अंदर। तो आपने क्या नोट किया बेटा कि जब इसको कम हीट किया है बेटा, जब इसको कम हीट किया है तो इसका कलर कैसा था, डल रेड था। और ज्यादा हीट कर दोगे तो रेड की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा हीट कर दोगे तो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा हीट करोगे येलो कलर में चेंज हो जाएगा, और ज्यादा हीट करोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करने का मतलब इसको लगातार क्या सप्लाई की जा रही है बेटा, एनर्जी सप्लाई की जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से ये आयरन ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के कलर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब साफ है बेटा, इस आयरन ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रेडिएशन छोड़ी जा रही है, पहले रेड डल रेड कलर की थी, उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ मान लो हमने लैम्डा 1 मान ली, हल्की रेडिएशन होगी। उसके बाद वो ब्राइट रेड होगी बेटा, वेवलेंथ कुछ और है तो इसको हमने लैम्डा 2 मान लिया। उसके बाद ऑरेंज कलर के कलर चेंज होते हैं, वेवलेंथ भी चेंज होगी, तो इसको हमने क्या मान लिया बेटा, लैम्डा 3 मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने लैम्डा 4 मान लिया। फिर ब्लू होगी बेटा, इसको हमने क्या मान लिया, लैम्डा 5 मान लिया। तो हमने क्या देखा बेटा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करता है बेटा, यहाँ से इमिट करता है। अब बात आती है सर कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये सब्सटेंस अलग अलग प्रकार की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, तो इसका कारण क्या है बेटा, क्या वजह है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें बेटा इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि जैसे जैसे हम मान लो हम एक ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में बेटा, ये आपका इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। बेटा सबको पता है कि जो वेवलेंथ और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है बेटा, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह पर आप क्या रखो बेटा, C बाई लैम्डा। तो अगर मैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ को प्लॉट करूंगा बेटा, तो क्या होगा बेटा, वही कंडीशन लगाऊंगा, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पहले कम गर्म किया तो कैसा कलर आया, डल रेड आया बेटा, डल रेड। और ज्यादा गर्म किया तो कैसा है, रेड। और ज्यादा गर्म करूंगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, ऑरेंज। और ज्यादा गर्म कर दूंगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, येलो। और ज्यादा गर्म कर दूंगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू। आपने एक बात नोट की बेटा कि VIBGYOR पहले कैसा कलर था, रेड था, फिर कैसा हो गया बेटा, ऑरेंज हो गया, फिर कैसा हो गया, येलो हो गया, और फिर कैसा हो गया बेटा, ब्लू हो गया। यानी कि जैसे जैसे मैं इसको क्या करता जा रहा हूं बेटा, हीट करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसको क्या करता जा रहा हूं, हीट करता जा रहा हूं, इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है या नहीं होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ क्या है आपकी मैक्सिमम है, और इधर इधर जैसे बढ़ोगे बेटा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, यहाँ से डिक्रीज होती जाएगी बेटा। तो उसने बोला बेटा कि जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका मतलब इसके टेम्परेचर मान लो पहले T1 था, तो इसको पहले हमने हीट किया तो इसका टेम्परेचर कितना रहा होगा बेटा, उसने कुछ टेम्परेचर तो रहा होगा, मान लो हमने उसका नाम T1 रख दिया। और ज्यादा हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका नाम हमने T2 रख दिया। और ज्यादा हीट किया तो टेम्परेचर और बढ़ गया तो उसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा, T3 रख दिया। तो हमने क्या बोला बेटा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो भी क्या होती जा रही है बेटा, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं इनके बीच में रिलेशनशिप को पुट करूं बेटा,
तो वो रिलेशनशिप किसके द्वारा शो की जाएगी, आपके ग्राफ के द्वारा शो की जाएगी। अब बात आती है सर कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेवलेंथ कैसे डिक्रीज हो रही है बेटा, तो उसका कारण आपको पता है बेटा कि जो आपकी जो एनर्जी होती है E वो किसके बराबर होती है बेटा, hν के बराबर होती है। तो E H × C/λ, लैम्बडा किसके बराबर होगा, H × C/E। ये रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या बेटा, एनर्जी को इंक्रीज करे। तो जब लगातार एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा आपकी, डिक्रीज। और जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो जो आपका ग्राफ है वो आगे बढ़ने की बजाय क्या होगा बेटा, पीछे की तरफ हटना स्टार्ट होगा। बस वही चीज हमें क्या करनी है यहाँ पर शो करनी है कि किस प्रकार से टेम्परेचर या एनर्जी बढ़ाने पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा इमिट की जाने वाली रेडिएशंस का जो कलर है वो क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, तो हमें यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो किस साइड में मिलना चाहिए बेटा, आगे बढ़ने की बजाय वो ग्राफ कैसा होना चाहिए बेटा, पीछे हटना होना चाहिए बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो आगे नहीं बढ़ रहा बेटा, वो कलर क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हट रहे, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है बेटा। तो हमने अगर टेम्परेचर T1 माना बेटा, तो T1 टेम्परेचर के ऊपर आपका जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा बेटा। T1 टेम्परेचर पर अगर हम कर्व की बात करें तो T1 टेम्परेचर पर आपका जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा बेटा, ये इस प्रकार से आपका कर्व रहा होगा। कितने टेम्परेचर के ऊपर बेटा, ये T1 टेम्परेचर के ऊपर। यहां से एक बात नोट कीजिएगा बेटा, सबसे कम वेवलेंथ कम बच्चों की है। जैसे अगर हम बात करते बेटा कि किसी क्लास के अंदर रिजल्ट आने पर उसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमें ये तो कंफर्म बेटा बहुत कम नंबर कम बच्चों के आए होंगे, बहुत बढ़िया नंबर कम बच्चों के आए होंगे, लेकिन एवरेज नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के आए होंगे। वही कंडीशन यहाँ पर अपनी लागू हो रही है बेटा कि बहुत कम वेवलेंथ की रेडिएशन आपकी क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा रेडिएशन कम होगी, लेकिन बीच में जो है वो आपकी मैक्सिमम रेडिएशन की वेवलेंथ मिलेगी बेटा। ये जो रेडिएशन है इनकी जो वेवलेंथ है ये क्या है आपकी मैक्सिमम है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, लैम्बडा मैक्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं इसे लैम्बडा मैक्स लिख रहा हूं कि यहां पर जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या है बेटा, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है T1 टेम्परेचर पर वो यहां पर क्या है बेटा, मैक्सिमम है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आता है बेटा। उसके बाद ये मेरे पास ग्राफ आ गया कितने टेम्परेचर पर बेटा, T2 टेम्परेचर पे। अब के बाद जो मैक्सिमम वेवलेंथ है बेटा वो मुझे इधर मिली है बेटा, इधर आ गई बेटा। ये के बाद मेरे पास लैम्बडा मैक्स कब, जब टेम्परेचर मैंने क्या किया इंक्रीज, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा T1 लेस देन T2 कि T1 कम है, T2 क्या बेटा आपका ज्यादा है। अब तो कहता सर अगर और बढ़ा दिया जाए तो बेटा बिल्कुल बढ़ा लो। अगर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देखोगे कि अब के बाद जो वेवलेंथ है वो इधर शिफ्ट हो रही बेटा, ये होगी बेटा आपकी लैम्बडा मैक्स होगी, अब के बाद यहां पर होगी। तो आपने क्या नोट किया बेटा कि जब आपकी वेवलेंथ ज्यादा है तो बेटा वेवलेंथ इधर ज्यादा है आपकी, इधर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जब आपकी वेवलेंथ ज्यादा है तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर थी, वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे जैसे आपने एनर्जी बढ़ाई बेटा तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू वो यहां पे आ गई, और ज्यादा एनर्जी बढ़ाई तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ गई। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि जो आपकी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। वो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। कब, जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीज कर रहे हो। हम क्या बोलते हैं बेटा कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करते हो बेटा, इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, आपका जो कलर है वो भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। और जब कलर चेंज होगा तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल साफ नजर आएगा कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार से अपने कलर को क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी दोनों थ्योरी की बेटा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अगर हम बात करें पहले वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वेव थ्योरी ने इस एक्सप्लेनेशन में एक बात बोली थी बेटा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उस कलर की जो इंटेंसिटी है वो कैसे होती चली जाएगी, इंक्रीज। यानी कि पहले ब्राइटनेस कम है फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ब्राइटनेस होती चली जाएगी। लेकिन उसने एक बात बोली बेटा, उसने बोली कि उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन उसने ये बात नहीं बोली बेटा कि उसका कलर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपकी वेव थ्योरी है वो वेव थ्योरी एक बात में बिलीव करती थी कि as you increase the temperature of a body then its intensity will increase but color is not change। वेव थ्योरी ने बोला बेटा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उस बॉडी का क्या होगा बेटा, उस बॉडी का कलर तो सेम रहेगा लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस है वो कैसे होती चली जाएगी, इंक्रीज, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ बेटा।
लेकिन इस बात की एक्सप्लेनेशन किसने दी कि क्यों कलर चेंज होता है, किस प्रकार से बॉडी अपनी जो वेवलेंथ ट्रांसमिट करती है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी किसने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। किसने दी थी बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो ये था बेटा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कांसेप्ट, जो किसके द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा। उम्मीद करता हूं ये कांसेप्ट आपकी समझ में हो बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।